अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज। कैसे हैं आप सब? गर्मियों का मौसम बिल्कुल शुरू हो चुका है और बहुत ही ज्यादा गर्मी है, लू चल रही है। तो ऐसे में बाहर से आकर अगर ठंडा ठंडा शरबत पी लिया जाए तो मजा ही आ जाता है। आज मैं आपको बहुत ही मजेदार और रिफ्रेशिंग शरबत की रेसिपी बताऊंगी। आप इसको बना के रखें, बच्चे स्कूल से आए या आप बाहर से आए उसको बना के पी लीजिए। तो बहुत ही मजेदार है और बहुत ही रिफ्रेशिंग है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने रेड जेली और ग्रीन जेली को रेडी कर लिया है। एक एक कप पानी को बॉईल कर लिया, उसमें जेली का पैकेट को डाल दिया है, अच्छे से घोल लिया है। जैसे ही जेली अच्छे से घुल जाए प्लेट में जमा लीजिए और इस तरह से इसको चौकोर सा कट कर लीजिए, छोटा छोटा सा। अभी आधा किलो के करीब मिल्क है, इसको बॉईल करके ठंडा कर लिया है। और ये टुक मलंगा है तकरीबन 1 टीस्पून और इसको मैंने पानी में आधा घंटा पहले से भिगो लिया है। अब थोड़े से हम ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं। थोड़े से पिस्ते हैं, थोड़े से बादाम है, दोनों को बारीक बारीक सा चॉप कर लें। थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा है, कंडेंस मिल्क है, 1 टेबल स्पून के करीब रोज वाटर है, 4 to 5 टेबल स्पून के बराबर ये लाल शरबत है। दूध को अच्छे से बॉईल कर लिया और फिर ठंडा कर लिया है। अब इसके अंदर लाल शरबत डाल देंगे और फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ठंडा ठंडा शरबत किसको अच्छा नहीं लगता है, और गर्मियों में तो बहुत ही मजेदार लगता है। और फिर शरबत में इतने सारे मजेदार से लवाजमात डाले जाएं तो वो तो बहुत ही मजेदार लगता है। अब ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है लाल शरबत मिल्क में, तो ये इस तरह से कुछ कलर आ गया है। आप जितना भी डालना चाहें उतना डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डालेंगे, इतना ही कि जितना आप उसको मीठा रखना चाहते हैं, क्योंकि लाल शरबत भी काफी मीठा होता है। तो आप उसकी मुनासबत से इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करें, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें हमने जो टुक में मलंगा भिगो कर रखा था वो ऐड कर देंगे, 2 टेबल स्पून। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, तो ये गर्मियों में अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ही फायदेमंद रहता है मैदे के लिए भी। साथ ही इसमें पिस्ते और बादाम शामिल कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स भी बहुत ही हेल्दी होते हैं और बच्चों के लिए तो खासतौर पे स्कूल गोइंग बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी है कि वो स्कूल से आए फिर ये इतना हेल्दी सा शरबत पिए। जेली को भी शामिल कर देंगे, दोनों जेलियों को। आप चाहें तो चाइना ग्रास से भी ये जेली रेडी कर सकते हैं। अच्छा, जेली शामिल करने के बाद अब हम इसमें पिसा हुआ खोपरा ऐड कर देंगे। इसके भी बहुत सारे फायदे हैं, ये हड्डियों को बहुत ज्यादा फायदा देता है और वैसे भी बहुत ये भी ठंडा होता है, तो आप इसको भी ऐड कीजिए। रोज वाटर ऐड करेंगे ताकि इसकी बड़ी ही अच्छी सी खुशबू आ जाए। रोज वाटर से बहुत ही रिफ्रेशिंग सा फील होता है। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर बर्फ डाल के मजे से एंजॉय करेंगे। मजेदार सा शरबत रेडी है और बहुत ही जल्दी से झटपट बन जाता है। बस आपको जेली और टुक में मलंगा बना करके रखनी होगी और उसके बाद ये मजेदार सा शरबत बिल्कुल फौरन से रेडी हो जाएगा। आप इसको बना करके फ्रिज में रखिए और फिर इसको एंजॉय कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। ठंडा ठंडा शरबत पीजिए इस गर्मी में, बहुत ही रिफ्रेशिंग रहेगा और ये आपकी डिहाइड्रेशन को भी खत्म कर देगा और आपको बहुत रिफ्रेशिंग फील होगा और एकदम से बूस्ट मिलेगा आपके बॉडी को, क्योंकि इसमें मिल्क भी है, ड्राई फ्रूट्स भी हैं और ठंडक के लिए टुक में मलंगा भी है। तो ये ड्रिंक आप जरूर बनाइए और जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं वो भी इसको बहुत शौक से पी लेंगे, क्योंकि फ्लेवर्स डाले हैं हमने लाल शरबत का और जेली तो बच्चों को वैसे भी बहुत पसंद होती है और कुमेल भी है। और तो जी ये शरबत पे तो ट्राई बनता ही है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस को जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे जरूर विजिट कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।